जय हिंद एवरीवन। अगर आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, आप तैयारी कर रहे हो डिफेंस की, आपका सपना है डिफेंस में जाने का, तो आज की वीडियो आपके लिए रहने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर जो है आईबी के अंदर जोनी की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो गया है और ये वैकेंसी परमानेंट वैकेंसी है। ऑल इंडिया के लिए फार्म इसमें भरे जाएंगे। तो फार्म का मोड भी रहेगा ना, वो भी ऑनलाइन है भाई। ऑनलाइन आपके ये फार्म भरे जाएंगे। तो किन किन पदों पे भर्ती है और कितनी बड़ी भर्ती है, कहाँ कहाँ पर आपकी रहने वाली है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ साथ में आपको वैकेंसी डिटेल, सारी सिलेक्शन प्रोसेस, साथ में आपका एग्ज़ाम पैटर्न, हाइट, चेस्ट, वेट, आपका फिजिकल, सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को अच्छे से देखते हैं। और यहाँ पे जो वैकेंसी है वो वैकेंसी रहने वाली है ऑल इंडिया के लिए, जिसमें ऑल इंडिया से कैंडिडेट इसमें फार्म अपना भर सकते हैं। जिसमें यहाँ पे हम बात करने वाले जो भर्ती आपकी सिक्योरिटी असिस्टेंट के देखने को आपको मिल जाएगी। इसमें 2 पोस्टों पे यहाँ पे भर्ती आपको देखने को मिलेगी और काफ़ी बड़ी वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर आपको, जो कि आपकी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर रहने वाली है। तो अगर आपका सपना है इसमें जाने का, आईआईबी में जाने का सपना है, तो बिल्कुल आपके लिए यहाँ पे बहुत अच्छी भर्ती देखने को आपको ये मिल जाएगी। देखो, बड़ी भर्ती है, टोटल वैकेंसी भी काफ़ी ज़्यादा देखने को आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अलग अलग जगह वैकेंसी अलग अलग है। हर जगह वैकेंसी लगभग आपके यहाँ पे मेरठ में भी वैकेंसी है, ठीक है। और यहाँ पे मुंबई, नागपुर, बढ़िया तरीके से, मतलब इस तरीके से वैकेंसी है कि सब जगह आपकी वैकेंसी जो है वो अलग अलग जगह बांटी गई है, ठीक है। चलिए, तो वैकेंसी की बात है, वैकेंसी सारी चीज़ें बताऊँगा मैं आपको। सबसे पहले तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं तो जनरल की जो वैकेंसी है वो 2471 वैकेंसी है। उसके बाद यहाँ पे ओबीसी की जो वैकेंसी है वो 1015 वैकेंसी है। उसके बाद एससी में जो वैकेंसी है वो 574 है। एसटी में जो वैकेंसी है वो 426 है। ईडब्ल्यूएस में जो वैकेंसी है वो 521 है। टोटल वैकेंसी यहाँ पे 4987 दिखाई गई है। तो वैकेंसी काफ़ी अच्छी आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। ये वैकेंसी डिटेल थी आपकी। उसके बाद यहाँ पे आपका जो सैलरी का रहने वाला है, लेवल 3 की यहाँ पे आपको सैलरी देखने को मिल जाएगी, जिसमें 21,700 से 69,100 रुपये तक आपकी सैलरी जाने वाली है। जॉब आपके ग्रुप सी के अंदर यहाँ पे आने वाली है। बाकी यहाँ पे बोला है कि आपका जो अलाउंस वगैरह है, स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस आपको 20% बेसिक पे आपको दिया जाएगा, ठीक है। वो सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे बताई गई है। क्वालिफिकेशन की बात कर लेती है तो यहाँ पे मैट्रिकुलेशन यानी कि आप 10वीं पास होनी चाहिए। यहाँ पे 10वीं पास से आप इसमें अपना जो है आवेदन कर सकती है। उसके बाद यहाँ पे आपको अलग अलग जगह अपनी लैंग्वेज की आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप फॉर्म अलग अलग जगह भरते हो, अलग अलग जगह की अलग अलग कट ऑफ आती है, हर स्टेट की कट ऑफ अलग रहती है। और डिस्ट्रिक्ट में भी अगर कर जाते हो तो डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से भी कट ऑफ रहती है, बट वहाँ की लैंग्वेज आपको आनी ज़रूरी है। ये चीज़ें उन्होंने यहाँ पे मेंशन की है कि यहाँ पे आपको जो है एक से ज़्यादा लैंग्वेज आनी ज़रूरी चाहिए, ठीक है। चलिए, उसके बाद यहाँ पे एज लिमिट की बात कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक आपका क्वालिफिकेशन है जो फील्ड एक्सपीरियंस और इंटेलिजेंस वर्क आपको होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। उसके बारे में बताया गया, क्योंकि यहाँ पे 2 तरीके की पोस्ट है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपकी एज लिमिट 18 साल से 27 साल होनी चाहिए, ये यहाँ पे बता दिया गया है। ओबीसी SC ST को कितनी छूट मिलती है वो मिलेगी, जो मिलती है यहाँ पे सारी चीज़ें उन्होंने लिखा है कि यहाँ पे जो भी SC ST में कैंडिडेट आएगा उनको 5 साल की छूट है। ओबीसी में जो कैंडिडेट आएगा उनको 3 साल की छूट दी जाएगी। ये सारी चीज़ें यहाँ पे पहले से उन्होंने अपने ऑफिशियल, ये सारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसके माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद भाई, जैसे आपका इसमें रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑनलाइन है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका होगा इसमें। तो यहाँ पे जो आपकी फ़ीस रखने वाली है, फ़ीस की इन्होंने बोला है कि 100 रुपये आपके यहाँ पे फ़ीस रहने वाली है। जो चार्ज लिया जाएगा यहाँ पे आपसे, वो 100 रुपये चार्ज आपसे यहाँ पे लिया जाएगा, वो इन्होंने बताया है। तो जहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि पोस्ट आपके जो है ना वो 2 तरीके यहाँ पे पोस्ट निकाली गई है। पहली पोस्ट यहाँ पे आपकी ACIO की है, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव की है, जिसमें लेवल 7 की सैलरी मिलेगी आपको। यहाँ पे 44,900 से 1,42,000 तक आपकी सैलरी जाएगी। दूसरी जो मैंने आपको अभी डिस्कस करी थी कि सिक्योरिटी असिस्टेंट की है, इसमें लेवल 3 की सैलरी मिलेगी, 21,700 से 69,100 रुपये तक आपको सैलरी मिलेगी। यहाँ पे ये 2 पोस्ट है जिन पे भर्ती निकाली गई है, दोनों ये पोस्ट है जो है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भाई हाइट, चेस्ट को लेके, वेट को लेके। तो भाई हाइट को लेके यहाँ पे हम बात करें तो हाइट को लेके इन्होंने कोई भी चीज़ें नहीं बोला कि हाइट कितनी होनी चाहिए, ठीक है। और ना ही इन्होंने यहाँ पे चेस्ट वगैरह को लेकर कुछ मांगा है।
और यहाँ पे फिजिकल को लेके बोल लेते हैं, तो फिजिकल भी यहाँ पे कुछ नहीं मांगा इन्होंने, ठीक है। ये तीनों चीज़ें यहाँ पे कुछ नहीं है। अगर मिनिमम आपकी हाइट में बोलूँ तो 160 सेंटीमीटर तो होनी चाहिए मिनिमम से, बताओ, ठीक है। क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ एग्ज़ाम बेस्ड पे आपकी भर्ती है। सीधा एग्ज़ाम दो और अपना सिलेक्शन लेके जाओ, इस तरीके से आपकी भर्ती है ये। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट डाउट होता है कि यहाँ पे जो भी आपके फार्म भरते टाइम आपको जो चीज़ें को ध्यान रखना है वो सारे इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। ये सारे के सारे आप फॉलो करके अपने फार्म को अच्छे से भर सकते हो। फार्म कब से कब तक भरे जाएगी, अब वो हम चीज़ें देख लेते हैं कि फार्म कब से भरे जाएगी। सबसे पहले तो एक बार आप देख लो कि इसमें सब्जेक्ट आपके आते क्या है। 4 सब्जेक्ट आपके इसमें आते हैं, ठीक है। 4 आप 5 सब्जेक्ट मान के चलो, क्योंकि एक सब्जेक्ट वो उसमें ऐड होता है अलग से, ठीक है। सबसे पहले तो वही आपका जीके आता है, फिर आपका मैथ आता है, ठीक है। रीजनिंग आती है आपकी इसमें, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे हिंदी, उसके बाद फिर इंग्लिश, ये सब्जेक्ट आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे, ठीक है। ये चारों पांचों सब्जेक्ट है, जिसमें से हिंदी इंग्लिश में से एक हो जाता है। इस तरीके से आपसे पूछे जाएंगे, सबका वेटेज अलग अलग होता है। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो अपनी तैयारी में जैसे आप इन बेस पे आप जो तैयारी कर रहे हो ना, उसी बेस पे आप जो है अपना एग्ज़ाम निकाल सकते हो। बस थोड़ा लेवल का फ़र्क रहेगा, यहाँ पे लेवल थोड़ा ठीक रहेगा, ठीक है। और बाकी जगह मतलब आप जो तैयारी कर रहे हो, जैसे SSC GD कर रहे हो, तो SSC GD से थोड़ा लेवल जो है ना वो अप रहेगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद यहाँ पे जो आपके रजिस्ट्रेशन होने स्टार्ट हो जाएंगे, कब से हो जाएंगे, तो ये हो जाएगी आपके रजिस्ट्रेशन यहाँ पे 26 जुलाई से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। और ये आपके चलने वाले हैं 17 जुलाई के बाद अगस्त, 17 अगस्त तक आपके यहाँ पे चलने वाले हैं, ठीक है। और ये रही ऑफिशियल वेबसाइट। अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अपना जो है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। वैसे मैंने जो है टेलीग्राम पर भेज दिया है, टेलीग्राम पे आप जाके अपने इस डाउनलोड कर सकते हो नोटिफिकेशन को। जो मैंने आपको जानकारी दी सारी की सारी आपको मिल जाएगी। तो कैसी लगी आज की वीडियो, अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।